हाय फ्रेंड्स। कंटिन्यू करते हैं पिछले वीडियो से। चार्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो में कई तरह के चार्ट्स को डिस्कस किया है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम डाटा की क्लीनिंग करते हैं, हम ये देखते हैं कि आउटलायर तो नहीं है, और वो आउटलायर एक्सप्लोर से चेक करते हैं। तो आउटलायर एक नंबर होता है जो बाकी नंबर से बहुत ही अलग होता है, बहुत छोटा या बहुत बड़ा, यानी वो एक्सट्रीम नंबर होता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि अमाउंट स्पेंट में कोई आउटलायर है, तो मैं सिंपली प्लॉट और ये हिस्टोग्राम और ये भी हटा सकता हूँ। सिंपल सबको ही हटा दे, प्लॉट के अंदर कुछ नहीं टिक कर रखा, और बॉक्स प्लॉट है फैक्टर लेवल पे। कंटिन्यू, ओके। तो ये हमारे पास एक चार्ट आ गया। सबसे पहली बात, इसमें वेरिएबल कितने हैं? तो कुल मिला के इसमें एक ही वेरिएबल है, अमाउंट स्पेंट, और ये उसका नंबर। तो ये क्या है? ये मीडियन है, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, और ये हमारे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो आती हैं। ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, 366, 109, 71, ये हमारे सारे के सारे नंबर आउटलायर हैं। वो हमें देखना है कि क्या वाकई में आउटलायर हैं या थोड़ा सा ही इनका फ़र्क है। पर अभी हम वेरिएबल अगर देखें तो वेरिएबल एक ही है हमारे पास। तो ये हमारे बॉक्स प्लॉट इसको बोलते हैं। ये हमने अलग एक वीडियो में डिस्कस किया था। इसी तरह से एक हमने थोड़ा सा ये डिस्कस किया था एक बारी, कि अगर आपको अनोवा याद हो, कि जैसे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो अमाउंट स्पेंट है, क्या वो स्टोर वाइज डिफरेंट है लार्ज मीडियम के लिए। तो इसका पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि वेरिएशंस मीडियम, लार्ज और स्मॉल की सेम होनी चाहिए। रिमेंबर, अनोवा से पहले हम लगाते हैं एक लेवन टेस्ट, क्योंकि जो एक अजम्पशन है। तो लगा के देखें इस चीज़ को। कंपेयर मीन, वन वे एनोवा। हम चेक करना चाह रहे हैं साइज ऑफ स्टोर पे और अमाउंट स्पेंट को। तो ऑप्शंस, डिस्क्रिप्टिव, मीन प्लॉट, इसको भी चेक कर लेते हैं ये क्या चीज़ है। ओके। तो सबसे पहले इसने बताया कि मीन जो है, मीन अमाउंट स्पेंट स्टोर स्मॉल में 137 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन है 391, मीडियम का 399, लार्ज का 418। इनके स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, 121, 117, 108। इन तीनों के स्क्वायर इक्वल होने चाहिए। तो क्या वो इक्वल हैं? तो यहाँ तो अभी तो हमने इसमें देखा नहीं है। ये तो इन जनरल दिखा रहा है कि ये लाइन प्लॉट है कि साइज ऑफ जो स्टोर है, स्मॉल के लिए तो काफ़ी कम अमाउंट स्पेंट है, मीडियम के लिए ज़्यादा और लार्ज के लिए बहुत ही ज़्यादा है, राइट। लेकिन क्या इन तीनों में वेरिएशंस सेम है या नहीं? इसके लिए हम यूज़ करते थे एक टेस्ट जिसका नाम था होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस टेस्ट, राइट। ये चेक करता है 11, और 11 ने कहा तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, इसका स्क्वायर इनका तीनों के स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल है। इस चीज़ को 11 टेस्ट का अगर मैं, या इनके वेरिएशंस का मैं चार्ट बनाना चाहूँ, उसका नाम होता है एरर बार। ये कैसे बना सकते हैं हम? लेगेसी डायलॉग, एरर बार। अब हर एक में दो चीज़ आती हैं, सिंपल, क्लस्टर्ड, और दो फर्दर चीज़ आती हैं, समरी ऑफ ग्रुप केस या सेपरेट वेरिएबल। अभी मैं सिंपल और ग्रुप केस जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी बात करता हूँ। तो वेरिएबल क्या है? मुझे बनाना है अमाउंट स्पेंट का, ठीक है, ये बनाना है। अब ये पूछता है कि आप ये भी बताइए कि किसके बेस पे बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज के लिए देख रहा हूँ, तो साइज ऑफ स्टोर है, ठीक है, 95% पे ये बार रिप्रेजेंट करेगा, ओके। ये हमारे पास निकल कर आया है वेरिएशन। इन दोनों को चेक करें, यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया है ऑलमोस्ट 390। ये है हमारा स्मॉल, स्मॉल में ये है हमारा 392 है ये एक्चुअल वैल्यू। ये कितना वैल्यू है? नियर टू 400 है, नियर टू 400। और ये थर्ड है हमारा नियर टू 420 के करीब। इसका मतलब लाइन प्लॉट में हमें सिर्फ ये पता लग रहा है स्मॉल का इतना एवरेज, इसका एवरेज, इसका एवरेज। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो मीट्रिक डाटा है, मीट्रिक डाटा में दो चीज़ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन कितना है और उसका स्प्रेड कितना है। अगर मीन आपको रिप्रेजेंट करना है, लाइन, एरिया, ये सब उसी को, बार चार्ट, ये सब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम स्प्रेड की बात करें कि स्मॉल के जितने भी स्मॉल स्टोर थे, उनमें सबका सेम तो था नहीं, यहाँ पे वैल्यू वेरिएशंस थी, वो वेरिएशन इतनी है। तो अब देखने में तो ये लग रहा है स्मॉल के अंदर कहीं ज़्यादा वेरिएशन है एज कम्पेयर टू मीडियम और लार्ज। लेकिन 11 टेस्ट ने इस चीज़ को बताया कि हाँ, दिखता है ऐसा फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है नहीं, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ हम एरर बार से प्रेजेंट करते हैं। अब ये जो एरर बार है, इसको हम बहुत डिटेल में ले जा सकते हैं कि देखो दोबारा, फर्दर मुझे बताइए, ये जो एरर बार है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग होता है।
तो अब आप ये देख पा रहे हैं एक चीज़, जो फीमेल्स का जो शॉपिंग पैटर्न है, जो अमाउंट स्पेंड किया है उन्होंने, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, रफली सेम ही है, रफली ऑलमोस्ट एज कम्पेयर टू मेल। देखिए मेल में बिल्कुल क्लियर है कि स्मॉल में जितना था, मीडियम में उससे ज़्यादा, लार्ज में उसमें ज़्यादा। तो ये जो हम आया था ना हमारा कि लार्ज में ज़्यादा स्पेंड होता है, ये इसलिए नहीं होता कि सारे करते हैं। बेसिकली लार्ज की जब हम बात करते हैं तो मेल कहीं ज़्यादा स्पेंड करते हैं, फीमेल नहीं कर रही उसमें। मतलब ऑब्वियसली इनसे तो ज़्यादा है, पर कोई बहुत फ़र्क नहीं है। यहाँ तक क्लियर पैटर्न दिख रहा है ना इसमें। तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया कि वेरिएबिलिटी कहाँ है डाटा में। और फर्दर आगे देखें इस चीज़ को, तो अभी कितने वेरिएबल है हमारे? अमाउंट स्पेंट एक है, साइज ऑफ स्टोर दूसरा है, मेल फीमेल तीसरा है। 3 वेरिएबल हो चुके हैं अभी। नेक्स्ट मुझे ये भी बताइए कि शॉपिंग स्टाइल का उससे कोई लेना देना है, या स्टोर ऑर्गेनाइजेशन किसी का भी कर सकते हैं। ओके, तो फर्दर हमारे ये ग्राफ बन गए, और अब हमारे पास और ज़्यादा क्लियर पिक्चर निकल कर आया। मेल के अंदर बहुत हाई वेरिएशन है, जब सेल के अंदर जाते हैं तो बहुत हाई है, इनमें भी हाई है लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। और बाई वीकली में फीमेल्स में बहुत है। तो पर्टिकुलरली कहाँ पर बहुत हाई वेरिएशंस हैं? जो स्मॉल स्टोर हैं और जो बाई वीकली परचेज करते हैं, उसमें गर्ल्स का, फीमेल्स का जो वेरिएबिलिटी है बहुत ज़्यादा हाई है। ऐसी ही वेरिएबिलिटी मेल में दिखी जब वो सेल में जाते हैं, और कोई भी सेल लगी है ऑफन, और स्मॉल स्टोर है वहाँ पे। लार्ज के अंदर देखिए लगभग इनका भी पैटर्न सेम है, ये भी सेम है। इनमें तो वेरिएबिलिटी नहीं है फीमेल की। तो जब वो वीकली करती हैं तो शायद उनको पता है हमें कहाँ जाना है। स्मॉल स्टोर में कोई पर्टिकुलर आइटम के लिए जाना है, लार्ज में उसके लिए, तो वेरिएबिलिटी है ही नहीं, लगभग सबका सेम बिहेवियर है। इनका थोड़ा सा अपवर्ड है। तो टोटल वेरिएबल कितने हुए? एक तो हो गया अमाउंट स्पेंट जिसका ग्राफ बनता है, बाकी तो सब कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी मेल फीमेल की, एक शॉपिंग स्टाइल की, तीसरी साइज ऑफ स्टोर की। तो 1 2 3 4, 4 हो गए यहाँ पे। अगर आपका डाटा बहुत बड़ा है तब आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। लाइक जेंडर में ये भी बताओ कि जो वेज नॉन वेज का भी बताइए। ये आपका पांचवा वेरिएबल आ गया, पर वो देखिए उतना ही चार्ट इतना छोटा बन जाएगा कि वो रीडेबिलिटी ही नहीं रहेगी उसकी। थोड़ा सा ये पता लग रहा है कि फीमेल्स में जो वेजिटेरियन हैं उनके अंदर वेरिएबिलिटी कहीं ज़्यादा है, बाकी तो लगभग एक जैसे हैं। जितने मर्जी आप इसको बढ़ाते जाएं, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। यहाँ बहुत सारे वेरिएबल डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं उसमें। पर ये हमारा हो गया एरर बार जब हम स्प्रेड के बारे में बात करते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर डाटा बहुत बड़ा हो, वेरिएबिलिटी हो, तब इतने डिटेल जाएं। अदरवाइज ये 4 वेरिएबल पे भी सफिशेंटली आपको अच्छा पता लग रहा है। ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है? वेरिएबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। ये एक चीज़ हुआ एरर बार। और अगर हम करते हैं एरर बार क्लस्टर्ड का, एरर बार क्लस्टर्ड, अच्छा एक बार और, एरर बार सेपरेट वेरिएबल्स का भी है। इसका मतलब ये है, इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। इन दोनों में फ़र्क देखें क्या है। पहले मेनू में ही फ़र्क देखते हैं कितना है। फॉर समरी ऑफ केसेस में जब भी वेरिएबल होगा उसके नीचे उसका एक्सेस साथ पूछेगा। रो और कॉलम तो है, आपको पता ही है इन चीज़ों का। तो ग्राफ एरर बार में जब हमने सेपरेट वेरिएबल किया तो यहाँ पे आ गया, उसने कहा वो एक्सेस छोड़ो। अब आप सिंपल ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को करता हूँ, इन कोई और वेरिएबल नहीं है, एक वेरिएबल पे भी करता है काम, एक पे भी काम करेगा। एक पे तो जो चार्ट बनेगा, ये चार्ट बिल्कुल वही बन जाएगा जो हम सिंपल एरर बार में जाके बनाते हैं। और अगर दो वेरिएबल हों तो एक और वेरिएबल है, दोनों का बनाए एरर बार, तो दोनों को एक ही स्केल के ऊपर बना दिया। देखो मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको दोबारा बताने की ये चीज़। एक ये चार्ट है, एक ये चार्ट है, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा। अब ध्यान से इनकी यूनिट्स को देखें। इसकी जो यूनिट है, जो स्पेंट है, वो है ये 415 से नीचे होगा, 395 से 415। लाइन उतनी बड़ी है, इसमें भी लाइन उतनी बड़ी है, पर ये 2900 से 3200 के बीच में, 3100 के बीच में है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को एक साथ बनाता हूँ तो एक ही स्केल पे दोनों का आपको पता लग जाएगा कि अमाउंट स्पेंट तो यहाँ है और ये यहाँ पर है, मंथली बजट। दोनों एक स्केल पे आ गए, तो आप इन दोनों का आपस में भी कंपेयर कर सकते हैं और इनकी वेरिएबिलिटी का भी देख सकते हैं। ये हमारा होता है जब हम बनाते हैं सेपरेट ग्रुप्स के लिए एरर बार, जो सेपरेट वेरिएबल्स हैं। फर्दर इसमें वो तो, अब इसमें तो वेरिएबिलिटी इतनी छोटी आ रही है, इसको और आगे क्या हम करें स्टडी।
पर जैसे जेंडर के लिए स्टडी करें तो इसमें आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर वेरिएबिलिटी कितनी है, प्लस उसी तरह आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं इसे। दोनों में क्या फ़र्क है इनमें, एक बार दोबारा देख लीजिए। एरर बार के अंदर सिंपल में जब हम करते हैं ग्रुप केसेस तो इसमें कोई एक वेरिएबल लेगा, ये एक लिमिटेशन है इसकी। मीट्रिक वेरिएबल एक ही होगा, बाकी ये कितने भी हो सकते हैं, रोज के अंदर, कॉलम के अंदर, एक्सेस के अंदर, वेरिएबल एक ही चल रहा है। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल आपको एक ही स्केल पे दिखाने हैं उसका नाम हो जाता है हमारा सेपरेट वेरिएबल। इसमें एक साथ आप कई दिखा सकते हैं। अच्छा, जो बार है वो भी आप बता सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95 पे, 90 पे, वो जो भी इसका आप बता सकते हैं। ऑप्शंस में तो और कोई खास नहीं, एक्सक्लूड केसेस वगैरह है। नेक्स्ट है इसका हमारा, देख लेते हैं एरर बार जो है क्लस्टर्ड समरी ऑफ केसेस के अंदर रखे। इसमें क्या है, क्लस्टर्ड का क्या मतलब होता है, इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं आ गई, डिफाइन क्लस्टर बाय। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमने कहा अमाउंट स्पेंट का बनाइए, एक्सिस पे हम ले लेते हैं साइज ऑफ स्टोर, और क्लस्टर में जेंडर ले लिया मैंने। देखें ये क्या बनाता है हमारा। अब क्या हो गया, इस पे दोनों के अलग अलग बना दिए, एक एक जैसे लग रहे हैं ये देखने में। साइज ऑफ स्टोर पे मेल का, तो देखो यही चीज़ हमने ऊपर कोशिश की थी एक बार यहाँ दिखाने की, साइज ऑफ स्टोर का और मेल का, ये चार्ट है ना, ये चार्ट दो अलग अलग चार्ट है। अब मैं ये देखना चाहूँ, इसको कंपेयर इससे करना है तो मुझे बार बार यहाँ देखना पड़ेगा। देखिए ये 450, 375 से 450 के बीच में है, ये 3 शायद 45 या ऐसे से लेके 400 तक है। इसको उठा के अगर यहाँ बगल में लगा दें तो वो हमारा बन जाता है ये वाला चार्ट, ये 345 से इसके बीच। अब आप साथ साथ देख सकते हैं स्मॉल के अंदर, अच्छा ये मीन ज़्यादा है और वेरिएबिलिटी दोनों की सेम है। यहाँ पे मीडियम में और ज़्यादा हो गया है, इनका तो मीन बल्कि कम हो गया है लेकिन इसका बढ़ गया है, वेरिएबिलिटी ऑलमोस्ट सेम इन दोनों की। यहाँ पे वेरिएबिलिटी सेम है लेकिन मेल तो भाग चुके हैं बिल्कुल, जैसे इनको पता लगा लाज है तो ये तो शॉपिंग बहुत ज़्यादा, अमाउंट स्पेंड बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक साथ हो गया, ये इसका नाम है हमारा क्लस्टर्ड एरर बार। ठीक है, तो जेंडर के बेस पे और किसी पे करके देखें हम, शॉपिंग स्टाइल क्या है इस पे करके देखते हैं, और फर्दर जेंडर के बेस पे रो में कर दिया। तो 4 वेरिएबल हो गए, अमाउंट स्पेंट, दूसरा कैटेगरी एक्सिस, तीसरा क्लस्टर, चौथा हो गया जेंडर। तो ये हमारा बना कि मेल के लिए, फीमेल के लिए। देखिए जब स्मॉल की हमने बात की, स्मॉल में हमारे 3 थे, ब्लू वाला तो है बाई वीकली, ग्रीन वाला है हमारा वीकली, और ये हल्का सा कलर है ये है ऑफन। तो जब हमने स्मॉल स्केल की बात की, फीमेल्स में यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वीकली हो या इसमें। हाँ, जब ऑफन कभी सेल पे गए तो बढ़ गए, लेकिन इसमें देखिए यहाँ तो बढ़ा, और इनकी वेरिएबिलिटी चेक करें कितना ज़्यादा है। फीमेल में वही वेरिएबिलिटी वीकली में है, हमने पहले भी किया था। तो बेसिकली ग्राफ पे कुछ नहीं है, ऊपर भी यही था नीचे भी यही है, सिंपल पर्पज अलग है। अगर आप सबको एक साथ दिखाना चाहें तब तो हम यूज़ करते हैं चार्ट्स के अंदर एरर बार, तब तो यूज़ होता है क्लस्टर्ड, सारे एक साथ यूज़ करें, और सिंपल मतलब एक एक करके दिखाइए। और इसी तरह सेपरेट वेरिएबल का है, क्लस्टर्ड के अंदर सेपरेट वेरिएबल, आपका यहाँ वेरिएबल और उसका एक्सेस आ जाएगा, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो एरर बार एक बहुत अच्छा तरीका है अपने डाटा की वेरिएबिलिटी को देखने का, समझने का कि हो क्या रहा है। बहुत बार क्या होता है, लोगों को नंबर्स नहीं समझ आते हैं, टेबल सिग्निफिकेंस बहुत क्लियर नहीं होती, पर ये ग्राफिकल बहुत अच्छा समझ आता है कि अच्छा ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, और वेरिएबिलिटी कितनी है। लिमिटेशन क्या है इसकी, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, वो टेबल ही बताएगी, अनोवा या सिग्निफिकेंस टेबल। पर हाँ, देखने में काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंटेशन में ये इसको यूज़ किया जा सकता है। सो ये था हमारा एरर बार के बारे में। थैंक यू।